मरेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। गेहूं को पिसना तुझे भी पिसना होगा। आज नहीं कल नहीं वो अजाब तुझ पे भी आएगा, टॉर्चर किया जाएगा। अल्लाह कहार है, वो तो बचे पड़े हैं नबी की वजह से। मेरे अल्लाह ने फरमाया सबको मार देता, तबाह कर देता। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के बागी तागी मारिद, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गद्दार, इन्हें जीने का हक है ज़माने में। अरे मैंने जीने का हक जानवरों को नहीं दिया। जिन जानवरों ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी उन जानवरों को जीने का हक नहीं दिया। ये करकेटा, ये गिरगिट इसीलिए तो मारते हैं, एक एक परी खून बढ़ जाता है। मैंने कभी नहीं देखा एक परी खून बढ़ता है। शेर उसको मारने में किसी ने नहीं कहा एक परी खून बढ़ जाता है, और जनाब सांप को मारने में कोई नहीं कहता एक परी खून बढ़ जाता है, और जनाब वाला जंगली कुत्तों को मारने में कोई नहीं कहते एक परी खून बढ़ जाता। ये जरा सी करकेटिया जनाब वाला पूरे मोहल्ले मोहल्ले मशहूर है, खून बढ़ जाता, परी खून बढ़ जाता है। मैंने भी कांटे लगाए, मैंने भी जनाबे वाला तुमने भी लगाए होंगे, और मैंने भी फंदे लगाए, तुमने भी लगाए होंगे। हर बड़े ने छोटे में जरूर जरूर तुमने फंदे, मैंने तो बहुत लगाया कि मैं बहुत दुबला पतला था कि खून बढ़ जाएगा। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक करकेटे को मारने में एक परी खून क्यों बढ़ता है और कैसा वो खून होता है? तो परिवारी खून नहीं बढ़ता है, बल्कि ये जनाबे वाला एक टॉर्चरिंग है, एक आज़ाब है। गिरगिट दुनिया का वो मनहूस जानवर है जिस मनहूस जानवर ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग में फूंके मारी थी। फूंके मारने वाला जानवर, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला जानवर, दरीदा दहनी करने वाला जानवर, जिसके पास अकल तक नहीं है, उसे जीने का हक नहीं दिया अल्लाह और रसूल ने। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत। अल्लाह रसूल ने जीने का हक नहीं दिया। इट हैज लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हक नहीं है। कई परी खून बढ़ेगा, मारो गिरगिट को, गद्दार है। अरे जब इब्राहिम का गद्दार जानवर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह का गद्दार जानवर जीने का हक नहीं रखता, तो मुस्तफा का गद्दार वो भी इंसान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकल वाला, दिल वाला, खिरद वाला मुस्तफा का गद्दार, मुझे बताओ उसे जीने का हक कौन देगा? अल्लाह देता है हक, रसूलुल्लाह देते हैं हक, इनके अलावा कोई नहीं देता। दो ही फैक्ट है जमाने में, तीसरा कोई है ही नहीं। और जब अल्लाह रसूल ने जनाबे वाला हक छीन लिया तो कौन देगा हक? जब वो तबाह होंगे तो हम भी तबाह होंगे। जब गेहूं पिसेगा तो घुन भी पिसेगा। इसलिए याद रखना लोगों, मुस्तफा जाने रहमत वो अजमत वाला पैगंबर, उसके अलावा तीसरा फैक्ट दुनिया में है ही नहीं। प्रधानमंत्री की हैसियत से जमाने में आया है। हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूं, इतना बड़ा काबिल आलिम दानिश्वर, दानिश्वरों का दानिश्वर, अकलमंदों का अकलमंद, सारा अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया की ताकत है एक तरफ, मेरे मुस्तफा की अकल का अदना हिस्सा एक तरफ। इतना बड़ा अकलमंद, उससे कहा जा रहा पढ़ो। सुभान अल्लाह। जी जी, बेशक बेशक, वो तो पढ़े पढ़ाए हैं, बेशक वो तो पढ़े पढ़ाए हैं। ये इशारा तुम्हारी तरफ है कि पढ़ो। जी जी जी, तवज्जो है जी, परेशान तो नहीं हो? अरे वो तो पढ़े पढ़ाए हैं, वो क्या पढ़ेंगे? उन्हें तो अल्लाह ने वहीं पढ़ा दिया, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। हजरत का इल्म लदुन्नी है अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे। वो क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ने का इशारा तुम्हारे लिए था, मगर पढ़ने का ताल्लुक जनाबे वाला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अभी नहीं पढ़ूंगा, ज़रा और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ो। तो जिब्राइल अमीन एक स्टेप और आगे चढ़ते हैं, इक़रा पढ़िए मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहते नहीं पढ़ता। जिब्राइल फिर बोले पढ़िए सरकार। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि एक पैगाम इस बीच से आपको और दिया जाना है। तो जनाब हजरत जिब्राइल अमीन एक स्टेप और चढ़ते हैं और हजरत मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए महबूब उसके नाम से पढ़ लीजिए जिसने आपको और इंसानों को पैदा फरमाया है। सारी दुनिया की रचना जिसने की है उस अल्लाह के नाम से पढ़िए। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया और पैगाम दे दिया, पढ़ाई वो अच्छी है जिसमें रब का नाम शामिल हो, पढ़ाई वो अच्छी है जिसमें अल्लाह का नाम शामिल हो, पढ़ाई वो अच्छी है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल
की अजमत का तसव्वुर हो, और जिसमें अल्लाह की अजमत का तसव्वुर ना हो वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। डिग्रियां ज़रूर मिल जाती हैं मगर दिल काले के काले रह जाते हैं। और डिग्रियों वाला कुछ भी कर सकता है। डिग्री वाला माँ के पेट में बच्चों को मार भी सकता है। डिग्री वाला माँ के पेट में बच्चियों का कत्ल भी कर सकता है। डिग्री है, MBBS MD है, मगर अल्लाह का नाम शामिल नहीं है। जरा जोर से कह दो तड़प के सुभान अल्लाह। इल्म तो है, पढ़ाई तो है, मगर अल्लाह का नाम शामिल नहीं है। वो तबाही का बाइस है। वो माँ के पेट में बच्चों को मार के कातिल बन सकता है। डिग्री तो है, बीच चौराहे पे इज्जत लूट सकता है। डिग्री तो है, वो किसी का घर जला सकता है। डिग्री तो है, वो एटम बम डाल सकता है। डिग्री तो है, वो बेगुनाहों को मार सकता है। डिग्री वाले हैं। ये देखो रूस वाले सब डिग्री वाले हैं जो यूक्रेन में तबाही मचाए पड़े हैं। वो अमेरिका वाले सब डिग्री वाले थे जिन्होंने इराक में 2 लाख बच्चों की दवाइयां रोक के 2 लाख बच्चों को एड़िया रगड़ रगड़ के मरने पे मजबूर कर डाला। हजरात ये डिग्री वाले थे जिन्होंने सीरिया में नदियों और समंदरों की तरह खून बहा डाला। ये जनाबे वाला डिग्री वाले थे जिन्होंने क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को उजाड़ डाला। ये डिग्रियों वाले थे जिन्होंने बेगुनाहों के खून को जनाबे वाला अर्जा कर डाला। ये डिग्रियों वाले थे जिन्होंने जिना किए, बलात्कार किए। ये डिग्रियों वाले हैं जनाबे वाला जिनके बलात्कार के केस रोजाना सामने आते हैं। बीच चौराहे पे लुट जाती है एक लड़की, रोड पे लुट जाती है एक लड़की, कॉलेज में लुट गई एक बेटी। जनाबे वाला ये डिग्रियों वाले हैं, मगर जिस पढ़ाई की बात मुस्तफा कर रहे हैं वो इज्जतें लूटने वाले नहीं होते बल्कि लुटी हुई इज्जतों का वकार बहाल करने वाले होते हैं। जिस पढ़ाई की बात मुस्तफा करते हैं खुदा की कसम उसकी शान ये है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जो है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। टाइम तो नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा 15 मिनट और बोलूंगा। अल्लाह आपको आबाद रखे। अभी मेरा मकसद पूरा ही नहीं हुआ जिस मकसद पे मुझे जाना है। मैं ये कहना चाहता हूं जिस पढ़ाई की बात नबी करते हैं, बात समझ रहे हैं, उस पढ़ाई का रिजल्ट ये नहीं है जो डिग्री वाले देखते हैं। वो उसका रिजल्ट अलग है, इसका रिजल्ट अलग है। यहाँ खून गिरता है, वहाँ खून बचाया जाता है। यहाँ मारा जाता है, वहाँ जलाया जाता है। उन पढ़ाई की बात अलग है। वो पढ़ाई ऐसी होती है जैसे मदीने शरीफ की एक बात मुझे याद आती है। एक निहत्ती लड़की, गरीब लड़की, बेचारी, हालांकि वो मुसलमान नहीं थी, यहूदियों की लड़की थी। मदीने में अचानक शोर मचा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। एक पढ़ाई वाले जिसने अपने रब के नाम के साथ पढ़ाई की थी और जनाब वाला वो रब के नाम के साथ पढ़ाई करता था। जनाब मुझे उसकी वो बात याद आ गई। मदीने शरीफ में अचानक एक शाहरा पर शोर मचा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। 4 यहूदी लड़के उसका पीछा कर रहे थे। 4 यहूदी लड़के उस लड़की को दबोचने के फिराक में थे। चारों तरफ से आए शैतानों की तरह हंसे। हज़रात मोहतरम जब लड़की ने देखा कि मैं घिर गई और मैं इनके शिकंजे से, जालिमों के खून आशाम शिकंजे से अब मैं बच न सकूंगी, तो अचानक उसकी जबान से ये जुमला निकला। तारीख में ये जुमला सुनहरी हुरूफ से आज भी लिखा हुआ है। आप अगर तारीख के शौकीन हैं तो हिस्ट्री की किताबों में ये जुमला पढ़ के देखिएगा, और अगर ज़्यादा ना पढ़ सके तो शाहनामा इस्लाम में ही पढ़ के देख लीजिएगा। वो कहती है, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, जहाँ से इज्जतों के परचम उठाए जाते हैं, जहाँ मानवता का पैगाम दिया जाता है, जहाँ इंसानियत के अलम बुलंद किए जाते हैं, उस मोहम्मद के मदीने में मुझे यूं जलील किया जा रहा है। लड़की भी मुसलमान नहीं, लड़के भी मुसलमान नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पे। मुसलमानों की बस्ती है मदीना, जहां जनाबे वाला मुसलमान रहते हैं, मगर इसके बावजूद के एक लड़की की इज्जत और हुर्मत पे जनाबे वाला आंच आई, हमला हुआ। तो हजरत जब उसने ये कहा कि मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, एक तालिब इल्म था, रब के नाम के साथ पढ़ाई करता था, उसका घर बिल्कुल करीब में ही था, कहीं बाहर से आया था, नबी के मदरसे का स्टूडेंट था, कहीं बाहर से आया था। बीवी ने जनाबे वाला बड़े लाड़ प्यार के साथ अपने शौहर व फशियार को खाना दिया,
खाने की प्लेट सामने थी, हाथ में लुकमा था, मुंह के करीब था। कान के पर्दे से अचानक वो लड़की की दर्दनाक जिगर खराश कर्बनाक आवाज टकरा गई। हजरत जैसे ही आवाज टकराई चेहरे का कलर बदल गया। तालिब इल्म का ये मौलवी था, मुस्तफ़ा के मदरसे में पढ़ता था। ये वो पढ़ाई करता था जिसमें रब का नाम शामिल था, जिसमें अल्लाह का नाम शामिल था। उस पढ़ाई की बात है। वो तो जनाब वो पढ़ाई अलग होती है हज़रत मोहतरम, उसका रिजल्ट अलग होता है। खुदा की कसम जब उसके कानों के पर्दे से ये आवाज टकराई, लुकमा वापस प्लेट में, प्लेट साइड में, बदले हुए चेहरे और बदले हुए तेवर के साथ खड़ा हुआ और दीवार के करीब गया। कच्चे मकान थे, कच्चे मकान की दीवार से तलवार लटकी हुई थी। अचानक तलवार उठाई, अभी अभी बाहर से आए हो, खाना तो खा लो, बात क्या हो गई अचानक चल पड़े, तुम्हें इसके अलावा और कोई काम भी है? उनकी बीवी की आवाज ने जनाबे वाला उनके गुस्से की आग में उनके गुस्से की आग में एक तरह से और फूंक मार दी। आग भड़क गई। इरशाद फरमाया, तुझे खाने की पड़ी रहती है, तुझे जनाब खाने और पानी की पड़ी रहती है, क्या तेरे कानों में ये आवाज नहीं आई कि कोई बच्ची ये पुकार रही है, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, चैन से खाना खाओ। वो यहूदियों की लड़की है, हमें क्या लेना देना उस लड़की से? मुझे मालूम है हमला करने वाले वो लड़के भी यहूदी हैं, वो लड़की भी यहूदन है, हमें क्या लेना देना, खाना खाओ। याद रख, अगर तेरी ना रफाकत ना होती तेरी मेरी, और तो बहुत तेरी मेरी अगर तेरी ना रफाकत ना होती तो आज मैं तुझे इस जुमले का मजा जरूर सिखा देता मैं तुझे। और ये कहते हुए उसे जनाबे वाला एक जोरदार धक्का देते हुए मुस्तफ़ा के मदरसे का तालिब इल्म आगे बढ़ता है, तलवार हवाओं में लहराकर जनाबे वाला इरशाद फरमाता है, याद रखना मेरी बीवी, हमारे नबी ने ये तालीम दी है कि बेटी चाहे जिसकी बेटी हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से यहूदी की हो या ईसाई की हो, मुस्लिम की हो नॉन मुस्लिम की हो, बेटी बेटी होती है। हवा में लहराते हुए आगे बढ़ो, हमें नबी ने उनकी हुर्मत बचाने, उनकी इज्जत बचाने का ऑर्डर किया है। ये कहते हुए आगे बढ़ो, चौखट के सामने देखा, चार जनाबे वाला खूंखार गुंडों ने एक गरीब मजलूम बेकस बेबस लड़की को शिकंजे में ले लिया है। हजरत मोहतरम भिड़ गया उकाबों की तरह, शेरों की तरह। नबी का हर गुलाम किसी शेर से कम नहीं होता है, नबी का हर गुलाम किसी शेर से कम नहीं होता है। अल्लाह के नबी का गुलाम कोई डरपोक पैदा हुआ ही नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली निडर होते हैं, अल्लाह के वली बेबाक होते हैं। वो वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेले टकरा जाते हैं। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। कायर और बुज़दिल वो होते हैं जो जनाबे वाला नबी के सच्चे गुलाम नहीं होते। नबी का सच्चा गुलाम हमेशा बहादुर होता है, बहादुर। जनाबे वाला देख लो ना, ये नबी का गुलाम था, अजमेर वाला अकेला खड़ा है, सारा इंडिया एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। ये बहादुर था, ये बरेली का अहमद रजा है। खुदा की कसम, अकेला नबी का गुलाम एक तरफ और दुनिया के गद्दार सारे के सारे मुस्तफा के सारे एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, अकेला अहमद रजा एक तरफ, पूरी हुकूमत एक तरफ, मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां अकेला एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ, अजहरी मियां ताजे शरीयत अकेला एक तरफ। ना जान की परवाह, ना माल की फिक्र है, ना औलाद का टेंशन है, सारा जमाना एक तरफ, हुसैन अकेला एक तरफ, वक्त की सारी हुकूमत एक तरफ, और जनाबे वाला बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी अकेला एक तरफ, और जनाबे वाला मुअतज़िलियों की सारी मिशनरी एक तरफ, और अकेला अहमद इब्ने हम्बल एक तरफ। नारे तकबीर। नबी का कोई गुलाम बुज़दिल नहीं होता। क्या बात है हज़रत। बुज़दिल वो होते हैं जिनके सीनों में नबी की गुलामी के जज्बे नहीं रहते। क्या बात है, सुभान। कायर होते हैं वो, पीछे से वार करते हैं वो, सामना जनाबे वाला नबी के गुलामों, हिम्मत है जो नबी के गुलामों का कोई सामना कर ले। ये एक अलग मौजू है। आ गया शेर की तरह गरजता हुआ, दहाड़ता हुआ, और जनाबे वाला उस दहाड़ते हुए शेर ने, उसके नारों ने वो कपकपी पैदा की। यहूदियों
नौजवान गुंडे बदमाश आवारा नेचर्ड यहूदियों हमला आवर यहूदियों के दिलों पे वो हैबत तारी की कि वो जनाबे वाला उसी नारे की उस नारे की ताबी कहाँ लाए। चारों के चारों बिछड़ गए और इस बिछड़ने का फायदा ये उठाया उस अल्लाह वाले ने एक तलवार मारी और जनाबे वाला एक ही तलवार में खीरे की तरह काट के जनाबे वाला फेंक डाला। दूसरा बढ़ा, दूसरे का भी वही हशर होना था जो हुआ। तीसरा आया, जनाबे वाला उसने थोड़ी देर मुकाबला किया, उसने हजरत को जख्मी कर दिया, मगर जनाबे वाला उसे भी हजरत ने तहे तैक कर दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे का वो शहजादा था जिसने पढ़ाई के साथ अल्लाह का नाम जोड़ रखा था। इसने चौथे का मुकाबला किया। चौथे का मुकाबला करते 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 वो खुद इतना जख्मी हो गया था, उतना जख्मी हो गया था, उसके जिस्म के अक्सर हिस्सों से खून रस रहा था। वो जनाबे वाला हाँप रहा था, तेवर चढ़ गए थे। हजरत उसे जरा सा जनाब गशी तारी होने लगी थी, मगर इसी हाल में चौथे को उसने जहन्नम पहुंचा तो दिया। वो मर तो गया मगर ये खुद गिर गया जमीन पर, और ऐसा गिरा ये अल्लाह वाला कि फिर जनाबे वाला सरकने की भी ताकत ना रही, आंखें बंद होने लगी। वो जिसकी हुर्मत बचाई थी वो लड़की सामने खड़ी हो गई। वो जनाबे वाला जैसे ही सामने खड़ी हुई, वो उसके चेहरे पे अफसोस की लकीरें थीं और खुशियों की बहारें भी थीं कि इसने आखिर मेरी इज्जत होती है चाहे वो किसी की भी बेटी की हो। हजरत वो अपनी इज्जत के बचने पे एक तरह का जश्न मना रही थी, मगर उसे जनाब ये खा रही थी ये चीज कि मुझे बचाने वाला आज जमीन के पर्दे पे पड़ा है। उसकी यद खुली आंखों से, उसने अपनी यद खुली आंखों से हजरत मोहतरम उस लड़की का चेहरा देखा। लड़की हल्की सी मुस्कुराई। हजरत मोहतरम कहने लगा, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने तेरी इज्जत बचा ली। मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ, मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं शहीद हो रहा हूँ, मुझे इस बात का गम नहीं कि शहादत का जाम पी रहा हूँ, मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं दुनिया को खैर बात कह रहा हूँ। मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर तेरी इज्जत बचा के जा रहा हूँ मैं। खुदा की कसम जैसे ही उसने ये कहा, लड़की बेताब हो गई जज्बात से, जनाबे वाला जज्बात से मगलूब हो गई। कहने लगी, ओ मोहम्मद के गुलाम, जाते जाते ये भी सुन जा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो पढ़ाई है जिसमें रब का नाम शामिल है। रब के नाम के शामिल वाले वो पेटों में जनाब बेटियों को मारा नहीं करते, वो कब्रों से बेटियों को उठा उठा के जिंदगी की खैरातें बांटा करते हैं। हजरत जिनके पढ़ाई में अल्लाह का नाम शामिल होता है वो खुदा की कसम खूनी इनकलाब नहीं लाते, बल्कि खून बचाने वाला इनकलाब उनके घरों से पैदा होता है। ये मौजू जरा अलग है जनाब। मैं जरा जज्बाती हो गया हूँ। रामपुर घना और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता था आपसे, मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़ा और जनाबे वाला इस तरह से कुरान उतरना शुरू हो गया। ये कुरान की पहली सूरत थी। जरा तवज्जो चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा, जरा बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। कोई परेशानी में टाइम इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि टाइम कुछ कम है, मगर उस कम टाइम में मैं हजरात मैं बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकता। टाइम मुझे ज़ोहर पे भी नज़र है और जनाब वाला इस टाइम पे भी मुबारकबाद देता हूँ अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल समी साहब को। मौलाना मोहम्मद हसन कहाँ गए? बड़ा उजला चेहरा है उनका, बहुत कोशिश करते हैं वो, माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे इस कमेटी को, सरसब्द शादाब रखे यहाँ तमाम इनके हिम्मत दिलाने वालों और हौसलों में जान डालने वालों को अल्लाह सलामत रखे। हजरत मौलाना कारी क्या नाम है अपने? पहले वो थे ना हजरत हमारे, क्या नाम है? मौलाना जमील साहब किबला। मैं एक बार यहाँ आया था हैं, मैं दूसरी बार आया हूँ क्योंकि मैं इलाके वाले कुछ कम बुलाते हैं मुझे, बाहर ज़्यादा सफ़र रहता है। इलाके वाले ज़रा थोड़ा सा मोहब्बत भी करते हैं, ये भी बात, मोहब्बत भी करते हैं, मगर पता नहीं कैसी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। तो मौलाना जमील साहब भी जलवगर अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना ने बहुत मेहनत करी है। और मौलाना खालिद इंतकाल हो गया। अच्छा, अरे खैरियत है मातीपुर? माशाअल्लाह। मातीपुर के सदर अब ना है, इनकलाब आ गया। चलो मातीपुर के नाम कहीं के तो होंगे सदर मुदरिस, हमारे बड़े देरी न रफीक हैं, अल्लाह फजल फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कुरान उतरना शुरू हो गया। तवज्जो है? जिब्राइल ने पढ़ाया, हुजूर ने रिपीट किया। जी जी जी। ये कुरान की पहली सूरत थी, उतरना शुरू हो गया कुरान। अब मुस्तफ़ा क्या करें?
दुनिया का हुक्मरान, दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला, एक अकेला फैक्ट दुनिया का, दूसरा कोई फैक्ट नहीं दुनिया में उसके अलावा। अब वो क्या करे? वो जबान को तेज तेज चलाने लगे, जबान को तेज तेज चलाने लगे। अल्लाह का कलाम है, कहीं मिस ना हो जाए, एक जबर या जेर भी मिस ना हो जाए। मगर थोड़ा फील होने लगा सरकार को, चेहरे की रंगतें बदलने लगी सरकार के। जबान जब वो चला रहे थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान को तहरीक हरकत दे रहे थे, तो रंगतों में बदलाव था। अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं हुआ। मेरा महबूब जहमत उठाए, मेरा महबूब किसी तकलीफ में आए, मेरा महबूब जहमत करे, अल्लाह को गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब मैं जब कुरान उतारता हूँ तो तुझे बड़ा एहसास होता है, ज़बान को तेज तेज क्यों चलाते हो महबूब, जो तुम्हें तकलीफ होती है ना। ला तो हर्रिक भी लिसाना कले ताजल भी, जल्दी जल्दी करते ज़बान को ज़रा तेज मत चलाओ। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो मेरे महबूब, हमने उतार दिया, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, ज़बर देर का कहीं मिस ना हो जाए, तुम ये फिक्र करो, तुम मत करो फिक्र। ला तो हर्रिक भी लिसाना कले ताजल भी, इन्ना अलैना जमाहु व कुराना, हमने उतारा हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हमने उतारा हम ही इसे मिस नहीं होने देंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमने उतारा है, हम ही इसको मिस नहीं होने देंगे हज़रत मोहम्मद, ताकि ये मिस ना हो जाए, ताकि इसका जबर जेर मिस ना हो जाए। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने टारगेट ये रखा कि इसे और लोगों के सीनों में मुंतकिल किया जाए, ये अल्लाह का कलाम है। और उस टारगेट को लेके मेरे मुस्तफा ने पहला कदम ये उठाया मक्के में। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने पहला कदम ये उठाया मक्के में कि अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद डाल दी। जोर से कहिए, जोर से। नबी का कदम, अरकम के घर में मदरसे की ताकबेल, हुजूर ने अंदाजा लगाओ कितना अहम था। तवज्जो है? अरे तुम्हें खाना नहीं आता, वो खिलाने वाला पैगंबर सबसे पहले मदरसा बना रहा है। तुम्हें पीना नहीं आता, वो पानी पीने के सलीके देने वाला पैगंबर, कल्चर सिखाने वाला नबी सबसे पहले मदरसा बना रहा है। तुम मदरसे को ना, तुम जनाब मदरसों को हमेशा एलर्जी की नजर, मदरसा। मैं गया रामपुर में तकरीर करने, तो एक नया नया मालदार हुआ था, वो नया नया अंडे से बाहर आया था। नए मालदार दादा कपड़ों से बाहर रहते हैं।